अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। इसका मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होता है, क्लियरेंस क्या होता है और ड्रग की काइनेटिक्स क्या होती है। बेसिकली बच्चों को काइनेटिक्स में बहुत इशू होता है। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का डिफरेंस बच्चों को नहीं समझ आता। तो अब अगर हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली अगर मैं सादा से जुबान में बताना चाहूँ तो आपकी बॉडी में कुछ वाटर कंपार्टमेंट्स मौजूद है, ठीक है। इस बात का जिक्र मैं पिछली वीडियोस में भी कर चुकी हूँ। तो अब इन वाटर कंपार्टमेंट्स में कितने कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग मौजूद है, ठीक है, ये हमारा कहलाता है वाटर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब वाटर कंपार्टमेंट्स जो हैं उसमें हमारे पास ड्रग जो है वो बाइंड हुई भी होती है लिपिड से, प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड से। तो ये सारा हमें बताता है कि कितनी ड्रग जो है वो आपके वाटर कंपार्टमेंट्स में मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं? इसको डिटरमाइन करने का एक ही तरीका है कि हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसपे हम वाई एक्सिस पे जो है वो टाइम रखते हैं जो कि हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, और एक्स एक्सिस पे जो है हम कंसंट्रेशन रखते हैं। फिर हम देखते हैं कि विद टाइम जो है वो कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक ड्रग दी है 10 mg, ठीक है, इंजेक्ट की है पेशेंट को, ठीक है, तो अब इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन अगर हम टाइम के साथ कैलकुलेट करेंगे तो हम ये कैलकुलेट हमें ये पता चलेगा कि कंसंट्रेशन जो है वो ड्रग की 1 mg/लीटर है, मतलब 1 mg 1 लीटर में मौजूद है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ये मालूम कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है अगर 10 mg हमने एडमिनिस्टर किया है क्योंकि हमने वो इंजेक्ट किया है, ठीक है, तो एग्जैक्टली 10 mg जो है वो 10 mg जो है वो 10 लीटर में मौजूद होगा, क्योंकि 1 mg जो है वो 1 लीटर में मौजूद है। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग हाफ लाइफ। तो ड्रग हाफ लाइफ पे हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या इफेक्ट होता है? तो हाफ लाइफ ये होता है कि कितने टाइम में जो है वो आपकी बॉडी से जो है वो ड्रग जो 50% जो है वो मेटाबोलाइज हो गई है, या 50% जो है वो आपकी उसकी हाफ लाइफ कहलाती है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली जो है वो हमारे पास हाफ लाइफ पे किस तरीके से इफेक्ट करता है कि देखो, जितनी ज्यादा ड्रग जो होगी वो आपके वाटर कंपार्टमेंट्स में होगी, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह से बाइंड हुई भी होगी, उतनी ये जो है वो किडनी और लिवर वगैरह के लिए जो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो ड्रग को एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं, वहां तक वो ड्रग पहुंचेगी ही नहीं, ठीक है। तो उसकी एक्सक्रीशन कम हो जाएगी, उसकी एलिमिनेशन कम हो जाएगी, उसका मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जितनी ज्यादा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जितनी ज्यादा ड्रग आपके वाटर कंपार्टमेंट्स में मौजूद होगी, उतनी ही कम उसकी एलिमिनेशन या हाफ लाइफ होगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि क्लियरेंस, ठीक है। अब क्लियरेंस बेसिकली इस चीज को हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन जो है वो आपकी ड्रग से एलिमिनेट हो रही है या क्लियर आउट हो रही है, ठीक है। अब क्लियरेंस के हमारे पास 3 रूट है। एक हमारे पास हेपाटिक मेटाबॉलिज्म है जो लिवर के जरिए हमारे पास ड्रग मेटाबोलाइज होती है, एलिमिनेशन इन बाइल है जो कि फीसिस के थ्रू हमारे पास ड्रग निकलती है, और एक एलिमिनेशन इन यूरिन है जो यूरिन के थ्रू ड्रग जो है वो हमारे बॉडी से एलिमिनेट होती है, ठीक है। अब ये 3 प्रोसेस जो है ये हमारे पास हेल्प करते हैं किसके लिए? ड्रग को बॉडी से एलिमिनेट करवाने के लिए, ठीक है। तो जैसे जैसे ड्रग जो है वो बॉडी से एलिमिनेट होती जाएगी उस तरह से हमारे वाटर कंपार्टमेंट से हमारे प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो ड्रग की एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होती है। जितनी ज्यादा एलिमिनेशन होगी उतनी ज्यादा प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, ठीक है। अब ये एलिमिनेशन जो है वो 2 तरीके से होती है, एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के थ्रू होती है और एक 0 ऑर्डर काइनेटिक्स के थ्रू होती है, ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट ऑर्डर 0 ऑर्डर बताने से पहले मैं आपको मेटाबॉलिज्म बताते चलूं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो बेसिकली जो आपकी ड्रग प्रोडक्ट है उसकी पोलैरिटी को इंक्रीज करता है, और जैसे उसकी पोलैरिटी इंक्रीज होगी तो उसका रेट ऑफ क्लियरेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वो ज्यादा से ज्यादा बॉडी से क्लियर आउट हो जाएगी। अब इसका क्लियरेंस का भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि आपके पास यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर वीडी जो है वो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, टी हाफ जो है वो हमारे पास हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग है, ठीक है, और 0.693 जो है वो नेचुरल लॉग कांस्टेंट है, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द कोई भी ड्रग आप
किसी भी ड्रग की क्लियरेंस मालूम करनी हो आपको, ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। ड्रग हाफ लाइफ इज ऑफन यूज्ड एज अ मेजर ऑफ अ ड्रग क्लियरेंस बिकॉज ऑफ मेनी ड्रग्स वीडी इज कांस्टेंट। ठीक है, ज्यादातर ड्रग्स के लिए जो है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी क्लियरेंस है वो डिपेंड करती है हमारे हाफ लाइफ पे। अब नेक्स्ट है एलिमिनेशन हाफ लाइफ। ठीक है, अब हाफ लाइफ का हमारे पास होती क्या है? ठीक है, अब हाफ लाइफ हमारे पास क्या होती है कि इट इज द टाइम टेकन फॉर प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग टू रिड्यूस बाय 50% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब कि प्लाज्मा में जितनी कंसंट्रेशन में ड्रग मौजूद थी वो जब 50% रिड्यूस हो जाएगी तो वो हमारे पास कहलाती है हाफ लाइफ। किसी भी ड्रग की 4 हाफ लाइफ होती है। ठीक है, तो जब उसकी 4 हाफ लाइफ पूरी हो जाती है तो एलिमिनेशन जो है वो 94% ड्रग का कंप्लीट हो जाता है। मतलब जैसे जैसे हाफ लाइफ कम होती जाएगी एलिमिनेशन ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, अब जो है यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है इन्होंने क्लियरेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है जिसमें इन्होंने 0.693 और टी हाफ लाइफ को किससे डिनोट किया है? कैल से। ठीक है, उसको रिप्लेस कर दिया है कैल से। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला लिखें या इसकी जगह पर ये फॉर्मूला लिखें, बात बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, तो अब जो बेसिकली अगर हमारे पास जो क्लियरेंस का फॉर्मूला है अगर उसमें से हमें हाफ लाइफ मालूम करनी होगी तो हम इस तरीके से फॉर्मूला को यहाँ पर जिस तरीके से मौजूद है आपकी स्क्रीन पे, तो हम इस तरीके से फॉर्मूला को एलिमिनेट कर देंगे, अरेंज कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास हाफ लाइफ डिटरमाइन हो सकती है। और कैल जो है वो हमारे पास एलिमिनेशन कांस्टेंट है। ठीक है, जिस जो है हमारे पास द लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय द हाफ लाइफ। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास काइनेटिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब हमारे पास दो तरह की काइनेटिक्स होती है। ठीक है, एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है और एक जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होती है। जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, ठीक है, आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं अगर सादा सी जुबान में आपको इजीली समझाना चाहूँ तो फॉर्मूलाज तो आपको हर जगह मिल जाएंगे और आप उसे इजीली वैल्यूज के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। बट बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता क्या है ये नहीं पता। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दैट इज द रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आर observed. This means that a constant fraction of drug is metabolized per unit of time. ठीक है, मतलब कि आपके पास एक कांस्टेंट रेशियो जो है वो ड्रग का बॉडी से एलिमिनेट होगा। ठीक है, पर यूनिट टाइम। मतलब कि ईच हाफ लाइफ में जो है आपके पास 50% ऑफ ड्रग जो है वो रिड्यूस होगी। ठीक है, आगे हम इसके ग्राफ देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि V इज इक्वल्स टू रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इज इक्वल्स टू V मैक्स कंसंट्रेशन के एम। अब जो है वो के एम जो है वो हमारे पास माइकलिस कांस्टेंट है। ठीक है, सी हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है और वी मैक्स जो है हमारे पास मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें तो इसमें जो है वो हमारे पास कंसंट्रेशन जो है वो फ्री ड्रग की उसका जो है कोई रिलेशन नहीं होता हमारी ड्रग की एलिमिनेशन। ठीक है, उस जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो डिफरेंस है वो यहाँ आगे आप लोगों को गिवन है, तो उससे आपको और ज्यादा क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या होता है। तो इसमें जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में जो है वो आपका एंजाइम्स जो है वो जो कि ड्रग को आपको मेटाबोलाइज करते हैं वो आपके सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, किससे सैचुरेटेड होते हैं? बाय हाई फ्री ड्रग कंसंट्रेशन। अच्छा, अब हाई फ्री ड्रग कंसंट्रेशन का क्या ताल्लुक है? जितनी ज्यादा आपकी ड्रग जो है वो फ्री कंसंट्रेशन में फ्री ड्रग में मौजूद होगी, उसकी फ्री ड्रग कंसंट्रेशन जो है जितनी ज्यादा आपकी ड्रग की ज्यादा होगी उतनी तेजी से वो बॉडी से एलिमिनेट होगा। बट जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म रिमेन्स कांस्टेंट ओवर टाइम। ठीक है,
एक कांस्टेंट रेट जो है वो मेटाबॉलिज्म का होता है, ठीक है, और एक कांस्टेंट टाइम से जो है वो ड्रग बॉडी से एलिमिनेट होती है, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों के डिफरेंसेस देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला का डिफरेंस है दोनों का, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पहली बात तो ये कि जीरो ऑर्डर को लीनियर मेथड भी कहते हैं, ठीक है, लीनियर ऑर्डर काइनेटिक्स भी कहते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर को नॉन लीनियर काइनेटिक्स भी बोलते हैं। अब जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है उसमें जो है कांस्टेंट रेट ऑफ एलिमिनेशन रिगार्डलेस ऑफ ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इसमें ये नहीं होता कि प्लाज्मा में कितनी कंसंट्रेशन आपकी ड्रग की मौजूद है, कॉन्स्टेंटली जो है वो ड्रग की एलिमिनेशन आपकी कॉन्स्टेंट रेट के साथ होती है। मतलब अगर 25% एलिमिनेट हो रही है फर्स्ट हाफ लाइफ में, तो दूसरे हाफ लाइफ में भी 25%, फिर 25%, फिर 25%, मतलब आपकी रिगार्डलेस ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन आपकी बॉडी से ड्रग जो है वो एलिमिनेट होती है। जबकि अगर हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स देखना चाहें तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो है वो आपकी ड्रग जैसे जैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होती जाएगी वैसे वैसे आपकी ड्रग की एलिमिनेशन भी कम होती जाएगी। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ ग्राफ में देखें तो आप बहुत क्लियरली ये बात देख सकते हैं कि अगर हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें तो हर बार में हमारे पास 2.5 ml पर आवर जो है वो ड्रग एलिमिनेट होगी, 2.5 ml पर आवर, 2.5 ml पर आवर, और इसका ग्राफ जो है वो लीनियर बन रहा है, ठीक है, लीनियर ग्राफ बन रहा है, इसलिए इसको लीनियर काइनेटिक्स भी हम बोलते हैं। जबकि अगर हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें तो इसमें जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जा रही है वैसे वैसे ड्रग की एलिमिनेशन भी कम होती जा रही है, ठीक है। जैसे देखो अब कंसंट्रेशन कम हुई तो ड्रग की पहले एलिमिनेशन जो है वो हमारे पास 2.5 ml पर आवर थी, फिर उसके बाद हमारे पास 1.25 ml पर आवर हो गई, फिर उसके बाद 0.625 ml पर आवर हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो ड्रग की एलिमिनेशन जो है वो कंसंट्रेशन के प्लाज्मा कंसंट्रेशन के हिसाब से वेरी कर रही है। जबकि जीरो ऑर्डर काइनेटिक में जो है वो आपकी एलिमिनेशन कांस्टेंट है, ठीक है, वो आपकी कंसंट्रेशन के साथ वेरी नहीं कर रही है। तो इसी वजह से जीरो ऑर्डर काइनेटिक का ग्राफ जो है हमारा लीनियर है, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का ग्राफ जो है हमारे पास कर्व ग्राफ है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है, ठीक है। अगर आप इसे गौर से पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। देखो, रेट ऑफ एलिमिनेशन प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है, जितनी कम प्लाज्मा कंसंट्रेशन होती जाएगी उतनी कम ड्रग जो है वो आपकी बॉडी से ड्रग की एलिमिनेशन भी जो है वो कम होती जाएगी, रेट ऑफ एलिमिनेशन ड्रग का कम होता जाएगा, ठीक है। जबकि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में ऐसा नहीं होता, आपकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा में कितनी भी हो आपकी ड्रग जो है वो कांस्टेंट रेट के साथ एलिमिनेट बॉडी से होती है, ठीक है। अब दोनों के यहाँ पर फॉर्मूलाज भी लिखे हुए हैं, ठीक है, मैंने आप लोगों को डिटेल्स में बताया फॉर्मूला भी कि V इज इक्वल्स टू रेट ऑफ ड्रग ऑफ मेटाबॉलिज्म। V जो है आपके बेसिकली रेट ऑफ ड्रग ऑफ मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। के एम जो है वो हमारे पास माइकलिस कांस्टेंट है, ठीक है, और C जो है वो हमारे पास कंसंट्रेशन है, ठीक है, एक वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की कंसंट्रेशन है और एक हमारे पास ड्रग की कंसंट्रेशन, ठीक है, ये दो हमारे पास कंसंट्रेशन मौजूद है। तो अभी तक के लिए हम यहीं तक लेक्चर रखते हैं, ठीक है। ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती थी, तो मैंने सोचा कि एक प्रॉपर रिव्यू दे दूं कि ये होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा, और अगर कोई भी इसमें क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई सजेशंस है कि आपको कोई लेक्चर पे वीडियो बनानी चाहिए मुझे, आपको आपके पास कोई सजेशंस है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दे सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। So stay tuned for the next video. Stay healthy, stay blessed. Okay, Allah Hafiz.